नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं प्रतिहार वंश की। और प्रतिहार वंश में साथियों 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है। इनके जवाब देने हैं आपको। इस वीडियो में नहीं, आपकी एक कॉपी लीजिए और वहां पर 1 से लेकर के 50 तक के क्रम अंकित कीजिए और उसके सामने आंसर लिखिए, इसका ए बी जो भी है। रात को लगभग 8 बजे इसकी आंसर की प्रस्तुति की जाएगी। तब तक आप आराम से वीडियो को देखें, प्रत्येक प्रश्न को समझें और उसका उत्तर देने का प्रयास करें। ज्यों ही आंसर की प्रस्तुत की जाती है, उसके कुछ समय पश्चात साथियों आप इस वीडियो में बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। मैं हमेशा से कहता हूं साथियों कि अभ्यास ही आपको सफलता की राह पर ले जा सकता है। तो आज करते हैं, देखिए, राजस्थान जीके के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। पहला प्रश्न है साथियों आपके लिए, गुर्जर को हराने वाला या हराने वाले शासक कौन था? इनमें से आपको देखना है। ऑप्शन आप पढ़ेंगे, मैं सिर्फ प्रश्न को पढ़ता हूं, बाकी आप देखते रहें साथ साथ में। किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? इनमें से देखिए। तीसरा प्रश्न रहेगा साथियों, किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी? जहां भी आपको लगे कि स्पीड से हो रहा है तो वीडियो को फ्यूज कीजिएगा और फिर आराम से इसका आंसर दीजिएगा। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, इनमें से देखिए। पांचवा प्रश्न है, महान संस्कृति कवि राजशेखर निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? छठा प्रश्न रहेगा आपका, चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी। यही प्रश्न घूम फिर के फिर एग्जाम में देखने को मिलते हैं साथियों। आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह कौन सा है इनमें से? आठवां प्रश्न है आपका, मोहनत नैन सिंह ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? ऑप्शन लगातार देखते रहें। नौवां प्रश्न रहेगा, प्रतिहारों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है। रोहिल्दी। 10वां प्रश्न देखिए, थोड़ा सा इसको सेट करते हैं। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? कराड़, नीलगुंड, राधनपुर या देवली? और इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है एक। 11वां प्रश्न ये रहा साथियों, ये दिख रहा होगा साफ अब। प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? 12वां प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, इनमें से? 13वां प्रश्न रहेगा आपका, ओसियां के कलात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया था। 14वां प्रश्न रहेगा, ग्वालियर शिलालेख में नाग भट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? 15वां प्रश्न रहेगा, निम्न में से वह शासक जिसने अरब आक्रमणकारियों को अपने राज्य में बढ़ने नहीं दिया और यह शासक अरबों का शत्रु कहा गया? अगला, 6ठी शताब्दी के आसपास गुजरातरा प्रदेश पर शासन था, किसका था? 17वां प्रश्न, जोधपुर से प्राप्त गठियाला शिलालेख से किस प्रतिहार राजा की जानकारी मिलती है? 18वां, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? 19वां प्रश्न है, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर विजय के उपलक्ष्य में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। 20वां प्रश्न ये रहा साथियों, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में उदोतन सूरी ने कुवल्य माला ग्रंथ की रचना की? कुवल्य माला ग्रंथ। 21 का प्रश्न रहेगा साथियों, किसके शासनकाल में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष से राष्ट्रकूट पाल व प्रतिहार प्रारंभ हुआ? 22 का प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम
योग्य वह प्रतापी शासक था। 23 का प्रश्न है, नाग भट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराकर कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन आप स्वयं पढ़े, नहीं तो साथियों वीडियो फिर बहुत लंबा बनेगा। अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भ्रमण किया? 25वां प्रश्न रहेगा, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया? 26 का प्रश्न आपका रहेगा, वह गुर्जर प्रतिहार शासक है जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। 27 का प्रश्न, ये आराम से देखें। सूची फर्स्ट ये दे रखी है शासकों के नाम और सेकंड में राजवंशों के नाम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को आपको चुनना है, यानी आपको शासक हैं किस राजवंश में कौन से शासक हुए इनको मिलान करना है। और नीचे ये देखिए इस प्रकार से कूट दिए गए हैं। थोड़ा सा आराम से इसको रोकिएगा और इसके बाद में इनको एडजस्ट करना है आपको। क्या होगा आंसर इसका? 28 का प्रश्न रहेगा साथियों, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? 29 का रहेगा, निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? ये देखिए आप पहले इनको आराम से, और फिर कूट का प्रयोग है। ये कूट दिए गए हैं, इनमें से आप चूज कीजिएगा अच्छे से। थोड़ा सा देखो, पूरा प्रश्न स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करते हैं। ये रहा, निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? अब आराम से इसको रोकिएगा और फिर आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। 30वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? इनमें से देखना है आपको। 31 का प्रश्न रहेगा, प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की। 32 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? इनमें से देखिए। 33 का प्रश्न रहेगा साथियों, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? 34 का रहेगा, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? हो सकता है कोई प्रश्न रिपीट भी हो जाए, तो ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा शासक है गोड़ यानी बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? 36 का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया? इनमें से देखिए। 37 का प्रश्न रहेगा, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। 38 का प्रश्न है, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 39 का प्रश्न है साथियों, रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। रणहस्तिन। और 40 का प्रश्न यह रहा, दिख रहा होगा, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय। 41 का प्रश्न है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छों का नाशक? 42 का प्रश्न रहेगा, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। सही है, गलत है, पता नहीं, भ्रमित है। 43 का प्रश्न रहेगा, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरीश चंद्र की राजधानी थी। 44 का है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? इनमें से देखिए आप। 45 का प्रश्न रहेगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? और यह है 46 का। फिर से देखिए, कूट वाला प्रश्न है, इसको आपको मिलान करना है। एक तरफ राजपूत वंश है, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं, और ये नीचे इनको मिलाने आप कर सकते हैं। आराम से देखें, राजपूत वंश और दूसरी तरफ स्थान।
47 का प्रश्न रहेगा साथियों, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? 48 का मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। ये देखिए कुछ प्रश्न रिपीट होंगे साथियों। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें से देखना आपको। ये देखिए पूरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा। तो ये साथियों प्रतिहार वंश से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 50 में से आपके कितने सही होते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा साथियों। चाहे भले ही आपके कम बने ज़्यादा बने, ये कोई मैटर नहीं करता। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे इसी प्रकार के वीडियो के लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही साथियों। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।